बार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढते ढूंढते उसी जगह के पास आ गया और गुफा के दरवाजे पर लगा पत्थर देखकर खुश हो गया। अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत बड़ा और अच्छा है। इससे जो मूर्तियां बनेंगी वो तो लाजवाब होगी। वो पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने लगा। सालों से अंदर बंद चुड़ैल को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने मूर्तिकार से कहा, सुनो, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं पत्थर हटाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले तो मूर्तिकार डर गया, फिर हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं देती? मैं एक राजकुमारी हूँ, पर इस गुफा के अंदर हूँ, कैसे दिखाई दूंगी? ओह, तुम वहाँ कैसे पहुंची? पहले मुझे बाहर निकालो। पर कैसे? ये पत्थर तो बहुत भारी है। सुनो, एक राक्षस ने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। तुम उस भभूत की रेखा को मिटा दो तो मैं बाहर आकर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, ये कहकर मूर्तिकार ने भभूत की रेखा मिटा दी, पर रेखा मिटते ही चुड़ैल पत्थर तोड़कर बाहर आ जाती है। अरे, ये तुमने क्या किया मूर्ख लड़की? अब मैं इसकी मूर्ति कैसे बनाऊंगा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी तोड़ दूंगी। मूर्तिकार वहां से भाग गया। रात होने दो, फिर देखती हूँ इन गांव वालों को। जैसे ही शाम हुई, चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ी और रामू के घर पहुंची। उसने देखा वो अपने बच्चे को चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। फिर क्या हुआ पापा? और सुनाओ ना। बाकी कल सुनाऊंगा, अब सो जा, नहीं तो तुझे भी चुड़ैल के पास भेज दूंगा। हाँ। चादर उड़ाते हुए रामू बोला। रामू के जाते ही चुड़ैल गुड्डू का रूप बनाकर अंदर आई और बोली, पापा मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बाहर चलिए ना घूमने के लिए। अब रात बहुत हो गई है, बाहर नहीं। अच्छा चलो छत पर चलते हैं। ठीक है पापा। छत पर पहुंचते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और रामू को लेकर उड़ गई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लोगों को रामू की आवाज सुनाई दी। जब तक सब बाहर आए, चुड़ैल रामू को लेकर जा चुकी थी। अरे रामू, भैया की आवाज तो सुनाई दी पर दिख नहीं रहे। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुड्डू के पापा कहाँ होंगे? किस हाल में होंगे? अब चिंता मत करो भाभी, हम पता लगा कर रहेंगे। इस तरह एक दिन शेखर तालाब पर नहाने गया तो उसने देखा रामू वहाँ बैठा हुआ है। वो खुश होते हुए बोला, अरे रामू, कहाँ चले गए थे? सब गांव वाले कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। मैं तो सोने की नगरी गया था, वहाँ सब कुछ सोने का है, ईंट पत्थर पेड़ सब सोने का। अच्छा, कहाँ है वो नगरी? बस यही एक कोस दूर है, तुम चलोगे? हाँ हाँ जरूर, घर पर बताकर आता हूँ। अरे चलो भी, शाम तक वापस घर में होंगे। और चुड़ैल उसका हाथ पकड़कर उड़ा ले जाती है। बचाओ, छुड़ाओ मुझे इस चुड़ैल से, बचाओ। तब तालाब के आसपास के लोगों ने उस चुड़ैल को देखा, फिर गांव जाकर सबको बताया। वो चुड़ैल वापस आ गई है और इस बार आदमियों को पकड़ रही है। अब हम सबको छुप कर रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद गांव के सभी मर्द साड़ी पहनकर रहने लगे। सब सतर्क थे, इसलिए उसे कोई नहीं मिलता। एक दिन वो चुड़ैल खूबसूरत लड़की बनकर गांव में आई और दरवाजा खटखटाकर बोली, सुनिए, कोई है क्या? मुझे ये पता पूछना था। लाओ देखो तो सही। हरिया के बाहर निकलते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे लेकर हंसते हुए उड़ जाती है। अगले दिन रामू का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो चुड़ैल मुझे भी पकड़ कर ले जाएगी। नहीं मेरे लाल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को सोते समय वो सोचती है, अगर काजू औरत बन सकता है तो मैं मर्द क्यों नहीं। वो उठी
और अलमारी से अपने पति के कपड़े निकालकर पहन लिए। अब मैं काजल से मूछें भी बना लेती हूँ और इस चाकू को जूतों में छुपा लेती हूँ और अब बाहर चलती हूँ। थोड़ी देर चलने पर ही उसे चुड़ैल दिखाई दी। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। नहीं चुड़ैल जी, मैं इस गांव का नहीं हूँ, मुझे मत पकड़ो। तो क्या हुआ, मर तो है ना? वो रागिनी को पकड़कर उसे गुफा में बंद कर देती है जहाँ बाकी गांव वालों को छुपा कर रखा था। आज का काम खत्म, अब आराम फरमाया जाए। रात को रागिनी अपने पति से मिलती है। आप जिंदा है? तुम कौन हो भाई? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी रागिनी। वो मूछें मिटा देती है। अरे तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? किसी न किसी को तो ये कदम उठाना ही था। ये देखिए, मैं चाकू भी साथ लाई हूँ। फिर उसने अपने पति की रस्सी काटी। अब जल्दी भागो, चुड़ैल किसी भी वक्त आती ही होगी। सब एक साथ गांव की तरफ भागे। जब चुड़ैल ने देखा कि रस्सियां कटी पड़ी हैं, तो वो गुस्से से चिल्लाती हुई गांव की तरफ पहुंची। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। इतनी हिम्मत, अब भुगतना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वो सब उसी में घुस गए। उनके पीछे चुड़ैल भी मंदिर में घुसी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। चुड़ैल जी, अब जाओ। अब डर गई क्या चुड़ैल जी? तुमने क्या सोचा, इस मंदिर में घुसने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? गलत फहमी है। ये कहते हुए चुड़ैल ने मंदिर में घुसने की कोशिश की। मंदिर की तेज रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ी और अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मैं जलकर मर जाऊंगी। बचाओ! ये कहते वो राख बन गई।